हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि रिजल्ट ऑफ डीएलएड एंड एमएड, ये दोनों कोर्सेज के हम यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देंगे। आप फॉलो भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सर्च करके आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, हैशटैग लगा करके। आप हमें मेंशन भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। इसके अलावा एक और चीज है, यूट्यूब पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी मेंशन करने का आता है। लेकिन एक और चीज है कि इसमें थैंक्स बटन में डॉलर देना पड़ता है, तो थैंक्स बटन आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं करना चाहते हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे। अभी हम बात करेंगे डीएलएड कोर्स की। डीएलएड कोर्स में और एमएड कोर्स के सीट के साथ जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, वो रैंक लिस्ट है, सॉरी रैंक लिस्ट है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले रिजल्ट की तरफ आते हैं। ये जो सामने आपके पास लिस्ट है, ये 12/7/2023 की लिस्ट है। ये मतलब आज की लिस्ट है। आज की लिस्ट मतलब कि आज ही रिजल्ट आया। तैयार 12/13 को था, अपडेट 12 को हुआ, लेकिन नाइट में हुआ और अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 13 हो चुका है। यहाँ पर जो बात की गई है वो डीएलएड कोर्स की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब डीएलएड की सीट्स कितनी है, कितने रैंक आए हैं, तो वो मैं देख लेता हूँ। पहले यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट नोटिफिकेशन डीएलएड। डीएलएड के इसमें 3 चीज दिया हुआ है। एक तो आपका सीरियल नंबर है, हॉल टिकट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एंट्रांस रैंक। आपके जो काम का है ये 3 है। हॉल टिकट नंबर से आप पहचान सकते हैं अपने आपको, एप्लीकेशन नंबर और रैंक आपका कितना है उस तरीके से पहचान सकते हैं। ये लड़का जो भी है या लड़की है वो अच्छा बच्चा है जिसने फर्स्ट रैंक लेकर के आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और सबसे लास्ट वाला भी अच्छा बच्चा है जिसने सबसे लास्ट रैंक लेकर के आया। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है। सबसे पहले नीचे की तरफ आते हैं। सबसे नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पर हमको ओपन करते करते लगभग 9 पेज है, जिसमें 328 स्टूडेंट्स का यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये सारे नॉट क्वालिफाइड है, मतलब कि इसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक। और नॉट क्वालिफाइड ये सारे जितने भी हैं, ये सब अच्छे बच्चे नहीं थे जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया इतने इजी क्वेश्चन को। तो ये 200 कुछ बच्चे का यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिख रहा है, मतलब कि बहुत कम बच्चे को सिलेक्शन लिया गया है। 211 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? ये सिलेक्शन हुआ है 211 बच्चों का। अब ये 211 बच्चे हैं, क्या सबका एडमिशन हो जाएगा? ये जितने भी हैं ये सब सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि पढ़े होंगे लेकिन सही से वहां पे एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम में आंसर आते हुए हेजिटेट होते हैं, क्या रे ए होगा बी होगा, ये सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो उस वजह से भी कहीं पिछड़ गए होंगे और बहुत सारे पढ़े नहीं होंगे, तो उनमें भी इन सब का कोई गिनती नहीं है, ठीक है। जो भी गिनती है 211 के ऊपर के बच्चों की गिनती है। अब इन 211 में सबसे पहले मैं डीएलएड के कोर्स पर आता हूँ। डीएलएड के कोर्स में सीट कितनी है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूं तो डीएलएड का यही एकेडमिक जोन है और ये प्रोस्पेक्टस है आपका 2023-24 का। ऑथेंटिक बात मैं करूंगा, कोई भी आपका एडमिशन हो, उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद सबसे घातक चीज है। अगर उम्मीद आप बना ली और फिर आपका नहीं हो तो बहुत अफसोस होता है। उससे पहले मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि उम्मीद सब कुछ लगाने बंद करें। जितने भी बच्चे, उनमें से सिर्फ 100 बच्चों का ही एडमिशन होगा। कितने बच्चों का होगा? 100 बच्चों का एडमिशन होगा। टोटल बच्चे कितने हैं? 211 बच्चे। इनमें से क्या 111 का एडमिशन नहीं होगा? ये लिख के ले लें, आप हमसे लिख के ले लें। कोई उम्मीद मत लगा 111 बच्चे जिसका एडमिशन नहीं होगा, ये फिक्स है। हाँ, अब बात करेंगे कि 211 में क्या 211 रैंक वाले का एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल 211 रैंक वाले का रहने वाले पे, रैंक भी जो 211 पे है उनका भी एडमिशन हो सकता है। अगर ये बच्चा स्पोर्ट्स कोटा से होगा या फिर आर्मी कोटा से, एनसीसी एनएसएस से होगा और ये पहला बच्चा होगा एनसीसी एनएसएस रिजर्वेशन में, तो इसका एडमिशन पहले होगा 211 रैंक पे। अब वो रैंक कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वो आप देख लें पहले। डीएलएड के 100 बच्चों का एडमिशन होगा, जिसमें आपका मीडियम एज उर्दू 10th ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए या फिर मदरसा से कुछ ऐसा होना चाहिए जो मानू से अप्रूव्ड हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स। कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 12th क्लास पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इन 211 बच्चों से बात कर लेता हूं मैं। अब ये 211 बच्चे, आपका यहाँ पर 211 बच्चे हैं। इस 211 में 100 सीट्स पर मार होनी है, ठीक है। मार्क मतलब कि एडमिशन होना है। इसमें हम चलेंगे किस तरीके से? तो एक तो होता है कि रिजर्वेशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि आपका जेंडर के बेस पर रिजर्वेशन होता है, फीमेल के लिए रिजर्वेशन होता है। थर्ड होता है आपका कि आप कैटेगरी आपकी कौन सी है।
कैटेगरी जो है उस कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है तो ईडब्ल्यूएस है। इस पर रिजर्वेशन पे ये कैटेगरी ये पैरामीटर चलता रहता है। तो अब जो रैंक लिस्ट, ये तो रैंक लिस्ट है, ठीक है। अब इस रैंक लिस्ट को मैं हटा देता हूं तो यहां पर जो आएगा पहला प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आएगी। क्या होगी? प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी जिसका एडमिशन होगा। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट में जो जैसे सीट बच जाती है, जैसे इसने किया कि 1 से 50 तक का लिस्ट में नाम दिया, 1 से 50 तक के सीट में जैसे यहाँ पर 20 बच्चों ने या यहाँ पर 40 बच्चों ने एडमिशन लिया, फिर भी 10 सीट वैकेंट रह जाती है। फिर आगे जो निकालेगा वो 70 बच्चों को लेगा। 70 बच्चों में से अगर 50 एडमिशन लेता है, 20 छूट जाती है, तो फिर भी अभी तक कितना ही एडमिशन हुआ है? 50, 20, 90, 10 और बाकी है, तो 10 सीट के लिए आगे भी हो सकता है। तो जिसका उर्दू नहीं होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर सर्टिफिकेट पूरा नहीं होगा तो इस तरीके से 211 बच्चों तक की उम्मीद है। लेकिन ये फिक्स कर लें कि 111 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ 100 बच्चों का एडमिशन होगा। वो कौन होंगे वो अब आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से होगा, ठीक है। ये आप समझ गए कि 100 बच्चों का किस तरीके से एडमिशन होगा, और 2 से 11 वाला भी उम्मीद किस तरीके से लगा सकता है, ये लगा सकता है। लेकिन रैंक वही जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा आपका, सिलेक्शन लिस्ट में सारी चीज मेंशन होगी, कैटेगरी उसमें मेंशन होगा। अगर कैटेगरी वहां मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है आपका, तो इस कैटेगरी के हिसाब से आप रैंक लगा सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 5 एडमिशन ले लिया है, तो आप आगे देख सकते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस का 6ठा 7वां का ले लिया है, आप कितने रैंक पे हैं, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं 15 रैंक पर है, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। अब वो कैसे चेक करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपका रैंक लिस्ट आएगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे चेक करते हैं उस लिस्ट को, ठीक है। अब यहां से हम मूव करते हैं एमएड की तरफ। एमएड में क्या बात की गई है, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर एमएड के बच्चे मास्टर ऑफ एजुकेशन के बच्चे हैं। अब मास्टर ऑफ एजुकेशन के बच्चे तो इनको सब कुछ पहले से पता होता है, इसलिए कि ई आए हुए हैं, बीएड भी करके, ठीक है ना। अब मास्टर्स भी कितना करके आए हुई है, तो वो सब है, ये सब में टेंशन लेना नहीं है। इसमें अब बात करते हैं कि टोटल बच्चा पहले सिलेक्ट कितना हुआ है। चलिए सीधे नीचे की तरफ देखवे ले हुए कि कितना आदमी देखो ना सिलेक्शन ले के मैं तो नॉट क्वालिफाइड है, बिल्कुल है, 344 से लेके नॉट क्वालिफाइड है। अब यहां से लेके 344 से लेके 358 तक एकदम बकलोलवे बच्चा है, इसको हटाइए दीजिए, इस सब का कोई एडमिशन नहीं होगा। अब जो बात होगा 343 बच्चों की बात होगी। कितने बच्चों की बात होगी? 343 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और इसमें कौन है पहला बच्चा? अगर मेरा वीडियो देख रहा हो, ये जो पहला बच्चा जो भी है वो अगर देख रहे हो तो सीधे कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम है पहला बच्चा, हम वीडियो आपकी देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं कि अब बात करते हैं एमएड के, यहां पर सीट की बात करते हैं। अब ये मास्टर्स के सीट की बात है। यहाँ पर 3 कैंपस है आपके। कितने कैंपस हैं? 3 कैंपस हैं। 3 कैंपस में ये एमएड के 3 कैंपस और सभी जगह 50 सीट है। 50 सीट का मतलब कि 150 सीट हुआ अपना। अब इस 150 सीट पे कैंडिडेट कितने हैं वो मैं देख लेता हूं, वो बाद में देखूंगा। 150 सीट खाली आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट में उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी लेवल पे 50 या 100 मार्क्स का उर्दू एज अ सब्जेक्ट हो, या फिर मीडियम आपका उर्दू हो, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो उर्दू का जो मानू से अप्रूव्ड मदरसा हो। कैंडिडेट को चाहिए कि 50% मार्क्स के साथ आप बीएड किए हो, या बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड हो, या फिर बीएलएड हो या डीएलएड विथ अंडर ग्रेजुएशन, मतलब के बैचलर डिग्री हो, ऑनर्स किए हुए हो 50% मार्क्स के साथ। ये आपकी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपका है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहां बात कर लेते हैं सीट अपने पास कितना रोले हो? 150 सीट्स है, और हम बच्चे जो टोटल हैं वो 343 के लगभग हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 343 बच्चे होंगे, 343 बच्चे हैं। अब यहाँ पर 150 सीट है और 343 बच्चे हैं। अब 343 बच्चों में से कितने को लगभग कह दीजिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा, तो यहाँ पर 150 आप माइनस कर दीजिए तो 3 हो गया, और 93 बच्चे ऐसे हैं, और ये यहाँ पर 2, 193 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। क्या होगा? 193 बच्चों को सबसे पहले कह दीजिए कि आप कहीं और सिलेक्शन का जुगाड़ लगाइए, कहीं और एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन नहीं होगा। होगा तो सिर्फ कितने बच्चों का होगा? 150 बच्चों का होगा। 150 बच्चों में 50 हैदराबाद, 50 भोपाल और 50 दरभंगा, भोपाल और हैदराबाद, ठीक है। अब इसमें से 150 रैंक तक के क्या उस सब का होगा? नहीं। अब यहाँ पर खेल चलता है रिजर्वेशन का कैटेगरी के हिसाब से हो,
फीमेल या मेल के हिसाब से हो, ठीक है ना। उसके बाद के आर्मी का बेटा हो, आर्मी चीफ का बेटा हो, या फिर आर्मी का स्पोर्ट या फिर स्पोर्ट्स कोटा से हो, एनसीसी या एनएसएस से हो। तो इस तरीके से ये सब कैटेगरी से आपका रिजर्वेशन 5%, 10% रिजर्वेशन होता है, उस हिसाब से आपका एडमिशन होता है। अभी एडमिशन में सबसे पहले वेट करेंगे हम, किसका वेट करेंगे, तो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट का वेट करेंगे। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैटेगरी के हिसाब से रैंक क्या जा रहा है। फिर अब बात करेंगे हम कि कितने लोग का एडमिशन हो चुका है, तो इस हिसाब से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जितने भी क्वालिफाई किए उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मेहनत करके किया है। लेकिन एमएड का क्वेश्चन इस बार कहीं इजी था, इसलिए कट ऑफ आपका जो है 50 मार्क्स लाने के बाद भी 100 पार से 150 200 पार आपका रैंक है। अगर आप 70 लेके आते हैं तो मेन 50 में आप आ जाते हैं, ठीक है। इस वक्त कट ऑफ हाई है, इसलिए कि क्वेश्चन जो आपका था वो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों जैसा था। आपसे पूछेगा कि मानो का ग्रेड क्या है, तो A+ ग्रेड आपको मालूम नहीं है। आपसे पूछेगा आपका चांसलर कौन है, तो मुमताज अली आपका चांसलर प्रोस्पेक्टिस के सबसे ऊपर पे लिखा हुआ है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे सबसे ऊपर है। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं था, बस आपको अवेयर होना था कि आप यूनिवर्सिटी से अवेयर हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप टोटल देख सकते हो, टोटल लिस्ट है। अब आपको वेट करना है कि सिलेक्टेड लिस्ट कब आएगी, तो वो सारी वीडियो मैंने पहले लगा दिया, आप आई बटन पे जाकर के वहां भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज होगी, तो या फिर मेन चैनल पे आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप सर्च करें, वहां पे वीडियो पे जा, वीडियो सारी अपलोड है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एक एक वीडियो को आप प्ले करके देख लेंगे तो वो इजी होगा हमारे लिए। अगर अब तक आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। थैंक यू सो मच। फिर अगर थैंक्स देना चाहते हैं, डॉलर आप देना चाहते हैं, तो डॉलर आप आराम से दे सकते हैं हमें थैंक्स के रूप में। लेकिन नहीं देंगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस